बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे। इससे पहले जो ख़ुदकुश हमला हुआ था रेलवे स्टेशन पे, ये उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के रेलवे स्टेशन के करीब छोड़ के आया है और उसके बाद रेलवे स्टेशन से कोई 1 किलोमीटर के फासले पे किसी और हैंडलर के हवाले किया। सर इस लड़ाई को कि डिप्राइव्ड हैं जी बलूचिस्तान के लोग, ये कहाँ से डिप्राइव्ड है? तो हम कब तक इस कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे? हमें इस कन्फ्यूजन को सोसाइटी को बाहर निकालना है। यौम आज़ादी पर बलूचिस्तान में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम। कालादम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर उस्मान काजी गिरफ्तार। खुदकुश हमलावरों ने 14 अगस्त को शहरियों को निशाना बनाना था। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गिरफ्तार दहशतगर्द का एतराफ़ी वीडियो बयान दिखा दिया। रियासत से गद्दारी करने पर शर्मिंदा हूँ। दहशतगर्द हमलों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते थे। मुझे हर ब्यार की तरफ से अहदाफ किए जाते थे। दहशतगर्द को मोटरसाइकिल पर मंजिल तक पहुंचाया। पुलिस मुकाबले में जख्मी दहशतगर्द को पनाह दी थी। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान काजी का एतराफ़। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गिरफ्तार दहशतगर्द लेक्चरार, अहलिया, सरकारी मुलाजिम और वालिदा पेंशन वसूल करती हैं। महरूमियों की जो दास्तान सुनाई जाती है उसमें कुछ सच नहीं। जबरी गुमशुदगी की बातें रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में ये लोग मुलव्वस थे। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बलोच अवाम से अपील है, इन अनासिर से दूर रहें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें, नदी नालों में तुगयानी, सबाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग से सूरत हाल संगीन। 15 अफराद के जाम बहक होने की इतलात। मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाम बहक, 7 शदीद जख्मी। सबाबी के इलाके गदून सरकोई बांडा में सैलाबी रेले में 12 घर डूब गए। मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में बह गईं। छतों पर पनाह लिए अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पेशावर में तेज बारिश, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मर्दान, सवात, मैंगोरा, पाराचनार में बारिश। खुशाब में तूफानी बारिश से बरसाती नाले बिफर गए। नौशहरा में छत गिरने से मियाँ बीवी जाम बहक। हरीपुर में सैलाबी रेले से रेलवे रोड बंद। पेशावर में रेलवे कॉलोनी डूब गई। गलियात में भी बारिश। तौहीदाबाद, मरी में शदीद बारिश। छांगा गली, अयूबिया समेत मुतअद्दिद रोड पर लैंड स्लाइडिंग। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 21 अगस्त तक शदीद बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान के 20 इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। हर तरफ मलबा ही मलबा। बुंदेर में हर जगह तबाही। बिश्नोई गांव, मलिया मेट, घर बार उजड़ गए। गलियां महल्ले खंडर बन गए। मकामी अफराद दुकानों और बाजार से मलबा हटाने में मसरूफ। बुनेर में दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू। सैलाब से मुतासरा पुल गिरने का खदशा। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। बारिशों और सैलाब से मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहर्रिक होने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, मुसीबत की घड़ी में कोई वफाकी, कोई सूबाई हुकूमत नहीं। हमें मुतासरा लोगों की मदद और बहाली यकीनी बनानी है। ये सियासत का नहीं, खिदमत का और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। मुतासरीन को वज़ीर आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकूम। हालिया बारिशों से मुल्क भर में 670 अफराद जाम बहक हुए। 80 से 90 लोग ताहाल लापता हैं। क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को खतरा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी मुतासिर होगा। मुल्क इस वक्त मानसून के 7वें स्पेल से गुजर रहा है। मानसून के मजीद 2 स्पेल लाएंगे। चेयरमैन NDMA की वफाकी वज़रा के हमराह मीडिया ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान 1% भी कार्बन अखराज नहीं करता। कार्बन अखराज की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसी वजह से क्लाउड बस्ट हो रहे हैं। 7 से 8 मुल्क माहौल को तबाह कर रहे हैं। कुदरती आफत का मिलकर मुकाबला करेंगे। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के इजाले के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, तोसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज, हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब।
दरियाए सिंध में मियाँ वाली के करीब दरमियाने दर्जे का सैलाब, कच्चा तरीखेल, कच्चा रोखड़ी, कच्चा मोच में पानी फसलों में दाखिल, फसलों को शदीद नुकसान, सैलाब मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल और खानपुर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पाकपतन में दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, सैकड़ों एकड़ ज़रई इराजी ज़ेर-ए-आब। आरिफवाला में दरियाए सतलुज पर हिफाजती बंद टूट गया, बड़े पैमाने पर फसलें ज़ेर-ए-आब, करीबी आबादियां मुतासिर। बूरेवाला में मियाँ गुलाम अली जोइया वाला बंद टूट गया, सैकड़ों बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं, हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। इमदादी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़। पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। आर्मी इंजीनियर कोर और FWO का लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद सड़कें खोलने का काम जारी। शाहराह कराकरूम को मुतबादिल रास्ता बनाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद से गिलगित बरास्ता बाबूसर टॉप शाहराह भी बहाल। जगलोड्स करदू रोड को अस्तक पुल के अलावा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। देवसाई रोड पर भी ट्रैफिक बहाल। हुंज रोड को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाक फौज का बुनेर, सबात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल बड़ा सानहा है। कुदरती आफत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सानहात का कोई हुकूमत भी अकेले मुकाबला नहीं कर सकती। सिंध और कराची में भी अर्बन फ्लडिंग के इंतजामात हैं। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी की मीडिया टॉक। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजी सेक्टर को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। कॉरपोरेट सेक्टर की कमी नजर आ रही है। तरक्की के लिए सलाहियतों से बढ़कर कारकर्दगी दिखाना होगी। मुआशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पायदार तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अमली जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं। नौजवान मेहनत को अपना शार बनाएं। मरकजी बैंक मौसर मालियाती नज़्मो ज़ब्त की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बैंकिंग के शोबे में बुनियादी इस्लाहात लाई जा रही हैं। मईशत में बैंकिंग शोबे का अहम किरदार है। अकाउंट्स खुलवाने की शरह में इजाफा बैंकिंग सेक्टर पर एतमाद में इजाफे का मसर है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और शहरों की जदीद खतूत पर तामीर और तरक्की के लिए जापान के तजरीबात से सीखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जापान के तिजारती, मुआशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा शहर का दौरा। माहौलियात और शहरों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तेफाक। मरीम नवाज और वफ्द को योकोहामा के टाउन हॉल में अर्बन डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। रूडा और योकोहामा में ताउन के मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन के इम्कानात का जायजा। मरीम नवाज को जापानी चेयर लिफ्ट और एयर कैबिन मंसूबों पर भी ब्रीफिंग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त खारिज। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। परवेज इलाही के बार बार गैर हाजिर रहने पर अदालत का इजहार बरहमी। स्पेशल सेंट्रल अदालत में परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत का परवेज इलाही को 10,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस में 3 मुल्जिमान को 4-4 माह कैद की सजा। मुल्जिमान ने ATC रावलपिंडी में इकबाल जुर्म कर लिया। कहा, कायदीन के उकसाने पर एहतजाज में शामिल हुए। इकबाल जुर्म करते हैं, गरीब मजदूर हैं, अदालत से रहम की अपील है। अदालत ने इकबाल जुर्म पर मुल्जिमान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। कराची की मकामी अदालत का अदाकारा हुमैरा असगर के मुबैना कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। ये काबिल दस्तअंदाजी जुर्म बनता है। हुमैरा असगर के अहले खाना या रियासत की मुद्दत में बयान रिकॉर्ड करके मुकदमा दर्ज किया जाए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी के रिमार्क्स। हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर को हुई।